नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसका परिचय क्या है। आइए एक कार्यालय दृश्य पर विचार करते हैं। यानी कि किसी ऑफिस के अंदर हमें जो भी काम करना होता है ना, उसके रिलेटेड जो भी हम जैसे क्या करते हैं, किसी कार्यालय में एक पत्र टाइप किए जाते हैं। अधिकारी एक पत्र निर्देशित करता है, टाइपिस्ट पहले एक पत्र की ड्राफ्ट कॉपी करता है। यानी कि जैसे कि कोई ऑर्डर देता है तो वह पहले तो कोई कच्चा काम कर लेता है, फिर उसमें जो भी कोई कुछ भी उसमें कोई एडाप्टिव करनी होती है या कोई चेंजमेंट करना होता है तो वो कर लेता है। वर्ड प्रोसेसिंग का काम करने के लिए कई सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं, उनमें से कुछ डोस में काम करते हैं। उदाहरण है वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट और प्रोफेशनल राइट। लेकिन इन दिनों विंडोज़ में काम करना अधिक से अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। तो चलिए वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में सॉफ्टवेयर पर विचार करते हैं। यानी कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे तो कोई काम का है नहीं, मैं बताता हूँ। एम एस वर्ड पढ़ने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है। एम एस वर्ड पढ़ने से क्या क्या होगा। एम एस वर्ड पैकेज प्रारंभ करना जानते हैं हम। एम एस वर्ड की स्क्रीन से परिचित होते हैं। एम एस वर्ड की स्क्रीन में क्या क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग और उसके फ़ायदे पढ़ते हैं। अब एम एस वर्ड की क्षमताओं के बारे में। अब वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको यानी कि जो हमारे को भविष्य की पुनर्प्राप्ति और संदर्भ के लिए दस्तावेज बनाने, संपादित करने, प्रिंट करने और सेव में सक्षम बनाता है। दस्तावेज बनाने में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप और उसको सेव करता है। किसी दस्तावेज को संपादित करने में वर्तनी की गलतियों को सुधारना, यदि कोई हो यानी कि कोई मिस्टेक होती है तो उसको सुधारने के लिए भी वर्ड प्रोसेसिंग काम में लेते हैं। अब शब्दों को के वाक्यों या पैराग्राफ को हटाना, यानी कि जो भी हमें छोटा जैसे कोई एडिट करना होता है, कोई भी जैसे पैराग्राफ को जोड़ना होता है या कुछ हटाना होता है तो इसके अब ये होते हैं। अब जो भी हम रेलवे के अंदर जो आएंगे ना वो पढ़ेंगे। जैसे जैसे एनटीपीसी के अंदर इम्पोर्टेंट ना, इम्पोर्टेंट ये देख लो। इम्पोर्टेंट वर्ड वर्ड पैकेज कौन से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार्ट, वर्ड परफेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनमें से इम्पोर्टेंट ये नाम लिख ला। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैकेज का सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है, तो ये तो चार हैं। इनमें बेस्ट कौन सा चल रहा है, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एम एस वर्ड की विशेषता, इनसे कोई ज़्यादा कोई रेलिवेंट आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं आपको बताता जाऊँगा धीरे धीरे, जिससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो। ये तो स्टार्ट वगैरह तो जैसे एग्जाम, ये जो परिभाषा है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइटल बार का, टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार की परिभाषा बताता हूँ। टाइटल बार वर्तमान में सक्रिय शब्द दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करती है। अन्य विंडोज़ एप्लीकेशन की तरह इसका उपयोग शब्द विंडो के आकार और स्थान को बदलने के लिए किया जा सकता है। यानी कि एक बार देख लेना आप, साथ साथ में भी आप देख लेना। टूल्स बार्स क्या होता है, वर्ड में कई टूल्स होते हैं। इनकी जैसे हमारे कोई सामान नहीं होती है क्या, टूल्स सामान को ही बोलते हैं वैसे तो, जो आपको तेज़ी से और बड़ी आसानी से काम करने में मदद करते हैं। सबसे सामान्य टूल बार में दो स्वरूपण टूल बार और मानक बार टूल हैं। ये दो टूल बार टाइटल बार के ठीक से प्रदर्शित होते हैं। किसी भी समय किसी भी टूल को मेन मेन्यू के बार विकल्प के माध्यम से चालू या बंद किया जा सकता है। अब रूलर बार क्या होता है, रूलर बार आपको किस दस्तावेज के टेक्स्ट के लंबवत सेलेक्शन को करता है। अब ये देखिए, मैं आपको एग्जाम क्या होता क्या है ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है जो ये वाला नहीं है क्या, ये आइकन दिख रहे हैं ना, ये क्लॉक है यहाँ पे। ये एम एस वर्ड यहाँ से ओपन करते हैं, ये जो दिखा रहे हैं ना ये टास्क बार है, ये स्टार्ट बटन है ये अपना। अब इसके अंदर देखना, ये जो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये टाइटल ना, इसको टाइटल बार बोलते हैं। और ये जो मेन्यू दिखे हैं, फाइल एडिट, इंसर्ट, टेबल वगैरह, ये मेन मेन्यू बार है। और इधर जो दिख रहे हैं ना ये फॉर्मेटिंग का, इनकी जैसे हम एडिट कर सकते हैं, ये फॉर्मेटिंग वर्ड है। और ये स्टैंडर्ड टूल है। अब इसके रिलेटेड आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट कीज क्या होती है। वर्ड कंट्रोल ए से किसी पूरे पेज को सिलेक्ट करना होता है कंटेंट को, तो कंट्रोल ए दबाते हैं। और कंट्रोल बी से बोल्ड याद रख लेना, बोल्ड। और सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी। कंट्रोल एक्स से कट करते हैं तो कंट्रोल प्लस एक्स। और कोई नया बनाना है तो कंट्रोल प्लस एन। और कंट्रोल ओ से ओपन याद रख लेना, पी से प्रिंट याद रख लेना। और ऐप से फाइंड, कंट्रोल के साथ में ऐप दबाएंगे तो हमें किसी खोजना है तो फाइंड जो करते हैं ना, वो फाइंड ये इटैलिक याद कर लेना, कंट्रोल प्लस आई। और लिंक के लास्ट में क्या आ रहा है ना, तो इसे डालना, लिंक डालना हो तो और एक्सेल के अंदर भी ये होता है कंट्रोल प्लस के लिंक डालने के लिए। कंट्रोल यू से हाईलाइट या आप अंडरलाइन से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्री के अंदर भी आया था, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करना।